होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सांबा जुंटी जिंदाबाद, 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 सांबा जुंटी जिंदाबाद, 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 व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, लोकतंत्र बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं विशाल सिंह। तो आपको पता है कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो है वो जम्मू बंद की कॉल दी गई है और इसको लेकर जम्मू में भी आज जो प्रदर्शन चल रहा है, इसके अलावा जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में भी जो है वो सांकेतिक प्रदर्शनों का दौर जारी है। और अगर आज सांबा की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम सांबा में मौजूद हैं और यहाँ पर व्यापार मंडल और तमाम जो सामाजिक संगठन हैं या राजनीतिक संगठन हैं उनके नेताओं द्वारा यहाँ पर एक सामूहिक रूप से जो है वो प्रदर्शन किया गया है। और इस वक्त हम सांबा के मेन बाज़ार में मौजूद हैं यहाँ जहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया और ये तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज इनके द्वारा भी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कुछ कहना है हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान हैं तेजिंदर सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बंद कॉल के समर्थन में जो है यहाँ प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मुद्दे हावी रहे? देखिए सर, ऐसा था कि ये कल का ही फैसला था हमारा कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है आज बंद नहीं रहेगा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यही डिसाइड था कि आज के लिए जम्मू ही बंद है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया या एलजी साहब ने इसके बारे में सोचा नहीं तो आम शहरी, हम व्यापारी तो 2-3 साल से सफ़र हो रहे हैं, कोरोना की मार लगी, आगे हर टैक्स जीएसटी जो है पहले 8% था, हमारी 50 साल पुरानी दुकानें 5% से लेके 8%, आज 28% है। तो वो मार जो है टैक्स हम देते हैं लेकिन पड़ता वो आम पब्लिक को है। तो हमारा आपके माध्यम से यही है कि हर मेट्रो सिटी में टैक्स इम्पोज है तो वहाँ पहले उन्होंने उसको कोई इस्टेब्लिश किया है, रोड बने हैं या क्या। सांबा में 50-55 साल हमारी उम्र है, आज तक हमें पानी जो है पूरी सांबा डिस्ट्रिक्ट को पानी आज तक मुहैया नहीं हुआ, ना ये पानी पिला सके। तो टैक्स पे टैक्स ये थोपे जा रहे हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिसाइड होता है, मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में अगर इन्होंने ये वापस नहीं लिया तो आने वाले टाइम में सांबा डिस्ट्रिक्ट तो क्या ये पूरा प्रोविंस, पूरा जो JNK स्टेट जो है वो भी बंद हो सकता है। तो आपके माध्यम से मेरी यही अप्रोच है कि ये टैक्स जो है ये वापस लिया जाए और सही टाइम स्टैब्लिश करो, मेट्रो सिटी बनाओ तो अच्छी बात है, उसमें कोई तो टैक्स वो दे रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए भी कोई इनकार नहीं है, लेकिन पहले उसकी पोजीशन तो देखो, वो सिस्टम तो बने। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि इसको फिलहाल वापस लिया जाए, अगर नहीं होगा तो JNK स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बंद हो सकते हैं और हम लोग इसमें जुट जाएंगे सर जी। चलिए, तो अब हमारे साथ है डोगरा स्वाभिमान संगठन के युवा नेता है संदीप सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी आज यहाँ प्रदर्शन में शामिल होकर समर्थन दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा सभी सांबा वासियों का और व्यापार मंडल की अध्यक्षता में जितने भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, एक मत हमारी यही राय है कि इनको कोई अख्तियार नहीं है एलजी प्रशासन को, हम पर क्या नया कानून थोपा जाएगा और हमारे लिए बेहतर क्या होगा, इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र के हिसाब से अधिकार होता है चुने हुए नुमाइंदों को, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं असेंबली के, आप यहाँ पर चुनाव करवाइए, यहाँ पर MLA बने, यहाँ पर एक कैबिनेट मिनिस्टर बने, वो डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। आप होते कौन हो? आप जनता के नौकर हो, आपको नॉमिनेट करके यहाँ पे भेजा गया है, आप इसे यूपी मत बनाइए। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज हमें समझ आ रही है कि यूपी और बिहार की जो लेबर हमारे इधर काम करती है, लोग काम करते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में क्यों रहते हैं? क्योंकि टैक्स लगा देते हैं। ये
लोग इसलिए तो पक्के मकान वहाँ नहीं बनाते हैं और यहाँ पे वो मई जून की गर्मी में तरपाल के नीचे रहना पसंद कर लेते हैं और हमें बड़ी हैरानी होती है। इतने खतरनाक टैक्स जो अंग्रेज़ों ने नहीं लगाए, मुग़लों ने नहीं लगाए, जो हम पर जम्मू वालों पर मुस्लिम शासकों ने नहीं लगाए, ऐसे आज एलजी प्रशासन कर रहा है और पूरा यहाँ पर गुंडा राज चलाया जा रहा है। यहाँ पर माफिया राज हो चुका है। हम सब ने चाहा शराब नहीं, दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, इन्होंने डंडे का जोर लगा करके खोल ली। हमने सब ने चाहा माइनिंग ब्लॉक्स जहाँ नहीं बनने वहाँ नहीं बनने चाहिए, इन्होंने रातों रात बनवाए। और जो भी इनके खिलाफ बोलता है उन्हें न जाने कौन सी धाराएं और कौन से कड़े कानून अपने दिखा करके उन्हें चुप करा देते हैं। लिहाजा सांबा की आवाज़ यही है कि हम कोई भी ऐसा कानून जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा हम नहीं लगने देंगे। आपने जो करना है कर लो, हमारे अंदर दम है और हम इसे वापस करवा के रहेंगे और आपको भी भगा के रहेंगे। एलजी साहब गो बैक, हमें नहीं चाहिए ऐसा शासन प्रशासन, हमें यहाँ पर लोकतंत्र चाहिए। जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ पे इलेक्शन करवाओ, हम देख लेंगे हमारा मुस्तकबिल कैसे तय होता है। जय हिंद जय भारत। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच है रविंदर सिंह लवलू जी। तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रदर्शन आज आपने भी किया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आखिरकार फैसिलिटी आप हम लोगों को क्या दे रहे हो जिसका आप टैक्स लेने के लिए चले हो? महिलाओं को जो बड़ी बड़ी बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप करते हो, जम्मू में आपने घसीट के उनको जेलों में डाला, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई। हमारे 60,000 डेली बेजर जो हैं वो आज सड़कों के ऊपर हैं। आपको उनके लिए आपके पास कोई पॉलिसी जो है वो नहीं है। महंगाई इतनी है कि 40 रुपए किलो आज आटा जो है वो है, उसके लिए आपके पास कोई समाधान नहीं है। गवर्नमेंट डिपो के ऊपर जो आटा पड़ता हमें मिलता था गरीब लोगों को, उसको 7 किलो से काटकर आपने 3 किलो पर हेड महीना के हिसाब से कर दिया। आखिरकार आपके पास अगर इन सब चीजों के लिए कोई काम नहीं है, ये जो पैसे आप इकट्ठे करने लगे हो ये एक दिन आपको देना पड़ेगा। बड़े बड़े सिकंदर जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे, आप भी नहीं रहेंगे। आपने ये जो गुंडागर्दी, ये जो तानाशाही लोगों के ऊपर चलाई है, याद रखिए आज जब लोगों को आपकी जरूरत है, जब वोट लेने होते हैं तो ठूठा लेकर ये बीजेपी वाले चल पड़ते हैं। आज लोगों के हक के लिए आप यहाँ पे क्यों नहीं खड़े? लोग आपको गधे पे बिठा के आपके गलों में जूते का हार पहना के दौड़ा कर आपको मारेगी। ऐसा ये जो आप लोगों के साथ दुश्मनी निकाल रहे हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आने वाले दिनों में मुंह तोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। अगर आप में हिम्मत है तो मैं आपको बोलता हूं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करा कर देखिए। आपका सुपड़ा जहां से लोगों ने साफ ना कर दिया तो आप हमारा नाम पर रख दीजिए। मैं बार बार यही बोलूंगा कि एलजी प्रशासन होश में आए और ये जो मनमाने टैक्स आगे ही हमारे व्यापारी जिनके दुकानों पे काम नहीं है, आज दोपहर के वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। 28% आप टैक्स लगा रहे हो, लोगों का जीना दुश्वार। फैक्ट्रियां लगी थी, आज आधी फैक्ट्रियां बंद होने को जा रही हैं, तो फिर लोग पैसे कहां से देंगे? हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं, 25-25 लाख रुपया लेकर आप नौकरियां दे रहे हो, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हो। आखिरकार किसी को नहीं छोड़ा। बूढ़े बुजुर्ग जो थे उनको एक ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, आज आपने वो बंद कर दी। अस्पतालों में 2-2 महीने से उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। तहसील में पटवारी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या कर रही है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन? सिर्फ लोगों को तंग कर रही है, डायन बन के हमारा खून चूस रही है। ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हम वापस करवा के रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वापस करवा के रहेंगे। अब हमारे साथ हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हम विनोद मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे कि आपने भी आज समर्थन दिया है, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप? मेरे सारे भाइयों ने इस भारतीय जनता पार्टी का ये जो गुंडा राज है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहाँ पे एलजी साहब जो हैं बीजेपी के सिक्का चला रहे हैं, बीजेपी का रूल दे रहे हैं, इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है भारतीय जनता पार्टी का। हम माननीय एलजी साहब से सांबा से अपील करते हैं, जैसे कि चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कॉमर्स ने ये जो बंद की कॉल दी है ये जम्मू तक थी, लेकिन आज जो हमारे यहाँ पे सांबा के जो तेंद्र सिंह जी हैं यहाँ के अपने ये व्यापार मंडल के, इन्होंने जब फैसला किया कल कि आज हम पीसफुल तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और एलजी साहब को, एलजी प्रशासन को हम यहाँ से बान करेंगे कि जो आप हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हो, कहीं लैंड विक्शन की बात करते हो, कहीं टैक्स इम्पोज करने की बात करते हो,
कहीं एसएसबी के इतने घोटाले हो रहे हैं अकाउंट्स की लिस्ट में, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में। बाहर से कोई कंपनी आई है जहाँ पे पता नहीं उसको ऐप कंपनी, उसको ये स्कैंडलिस्ट कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड है, हिंदुस्तान में इसको ब्लैक लिस्ट किया है। फिर भी आप हमारे नौजवानों को उनके जख्म के ऊपर आप नमक छिड़क रहे हो। ये क्या बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में जो हुक्मरान जहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे मुख्तलिफ पार्टी के लीडर, जहाँ पे हमारे व्यापार मंडल के दूसरी पार्टी के सब यहाँ के लीडर जहाँ पे जिन्होंने बोला इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, ये जो गवर्नमेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की एलजी साहब की शेप में हमारे जम्मू के लोगों के खिलाफ ये जो फैसले कर रहे हैं, we will not tolerate these formulas on our people। हम किसी भी सूरत पे एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लोग, आपके जो फार्मूले हैं, आप जो टेस्ट लेबॉर्ट्री जो आपने बना के रखा है, समझते हैं हमारे लोगों को ये आपकी गलतफहमी है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग खड़े होके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। और आपको हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होके आपके खिलाफ हम आपके हल्ला बोलेंगे। और आप भारतीय जनता पार्टी का ये जो फार्मूला जहाँ पे आप लगा रहे हो उसको हम बैन करके दिल्ली में भेजेंगे। बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद जानते। तो ये थे तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग और व्यापार मंडल के प्रधान हमारे साथ में यहाँ मौजूद थे और इन्होंने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो बंद की कॉल दी गई थी उसके समर्थन में सांबा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। और इन्होंने रोष जताया है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लोगों पे लगाया जा रहा है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, लोग इसके लिए अभी सक्षम नहीं है। पहले लोगों को जो है वो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी, उसके बाद जो है वो सरकार को इस तरह के टैक्स लगाने के बारे में सोचना होगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ।